तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है दृष्टिकोण। एक बार की बात है, एक महापुरुष के पास एक सज्जन पहुंच गए। नम्रता पूर्वक कहने लगे, महाराज, मैं तो तंग आ गया हूँ। लगता है जीवन दुखों का ही दूसरा नाम है। घर जाता हूँ तो बीवी लड़ती है, बाहर जाता हूँ तो दोस्त तंग करते हैं। कोई किसी की चुगली करता है, कोई किसी से जलता है, कोई ईर्ष्या दिखाता है, कोई क्रोध दिखाता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा तो जी चाहता है कि आत्महत्या कर लूं। आखिर क्या लाभ इस दुनिया में रहने का, जहां प्यार का नामो निशान नहीं है। ये कहकर वो आदमी चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। महापुरुष जी ने समझाया कि भूखे आदमी से एक बार किसी ने पूछा कि 2 और 2 कितने होते हैं। भूखा व्यक्ति बोला कि सर, 2 और 2 तो 4 रोटियां होती हैं। जिस प्रकार भूखे को हर जगह रोटी ही नजर आ रही है, हर चीज में उसे रोटी ही दिख रही है, ठीक उसी तरह तुम्हें भी हर जगह दुख ही नजर आ रहा है। अब एक घटना और सुनिए। घास पर ओस चमक रही थी। सुबह का वक्त था। वहां से एक कवि गुजरे। उन्होंने देखा, उनका चेहरा मुस्कुरा रहा था। सुबह की शीतल ठंडी हवा में उनके विचारों को उड़ान दी। वो मुस्कुरा कर बोले, वाह, कितने सुंदर मोती हैं। पौधों के ऊपर मोती चमक रहे हैं। और ठीक उसी समय एक और आदमी वहां से गुजरा। उसके बाल उलझे हुए थे, कुर्ते पर सलवटे ही सलवटे थी, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, आंखें सूनी थी। देखते ही बोल बैठे, चलो एक और मिला मेरे जैसा, रात को आसमान भी रोया है मेरी तरह। वही घास थी, वही ओस थी। एक इंसान चांदी कह रहा है, मोती कह रहा है, और दूसरा उसे आसमान के आंसू कह रहा है। आखिर फर्क कहाँ था? मैं तुम्हें बताता हूँ। फर्क उसके दृष्टिकोण में था। पहला खुश था, दूसरा दुखी। सुखी को ओस को मोती समझना और दुखी को ओस को आंसू समझना, ये उनके दृष्टिकोण का, उनके नजरिए का कारण था। दूसरों के नजरिए से नहीं जीना चाहिए, अपने नजरिए से जियो। दृष्टिकोण अधूरा नहीं, पूरा रखो, तब जिंदगी सुखमय हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों, ये थी दृष्टिकोण की कहानी। तो मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।